दिखने में ज़्यादा अच्छे लगते, लेकिन कोई बात नहीं है। तो मैंने इसको शाम से ही उबाल ली हैं। और जब भी घर के हालात आजकल ऐसे है ना कि जितने भी जो दुश्मन है ना, सारे के सारे तलवारें लेके हाथ में खड़े हुए हैं। इन हो जाती हूँ कि सदका डाल दिया, बलाओं को टाल दिया कि खामोश रहकर भी गुजारा नहीं है, बोलना ज़रूरी हो गया अब। तो बोलती भी हो साथ में, और फिर मुसीबतों से बचने के लिए, से बर्दाश्त करने से, और ये सब कुछ जो है ना, इससे मसले हल नहीं होते। अच्छी तरह सफाई, क्योंकि छत ना काफ़ी गंदा हुआ है। बस इस सदके की बरकत से अल्लाह ताला मुझे बचाए। चलिए ये मुर्गियों को खाना डालने जा रहे हैं हम। और ये देखिए, इसमें है खरबूजा है, चावल है। लाइट भी आ गई, अंधेरा था अभी। तो इसमें खरबूजा है, इसमें चावल है, इसमें ये लौकी काला हो गया फ्रिज में पड़े पड़े, और इसमें मूंगफलियाँ है, इसमें काफ़ी सारा खाना है। तो ये अब डालेंगे मुर्गियों को। सारा दिन हमारी मुर्गियाँ बड़ी खुश रहेगी और ये साथ साथ खाती रहेगी। कुछ जो बर्तनों से जमा हुआ होता ना, सालन वगैरह बच गए थे, तो वो जो है ना वो सुबह डाल लिया था। लेकिन अब ये दोबारा ना कुछ मैंने फ्रिज से कुछ फ्रूट वगैरह निकाली, सब्ज़ी फ्रूट, और कुछ ये चावल है, इसमें दाल भी है। वाह जी वाह, मुर्गियों के मज़े हो जाएंगे। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मुर्गियाँ तो कम हो गई है, ये देखिए, ये एक मुर्गी है, दो मुर्गियाँ हैं, एक वाइट वाली और एक ये दूसरी ब्राउन वाली। बस बाकी सारे बच्चे हैं। 4 मुर्गियाँ चली गई है। मुर्गा किधर गया? मुर्गा किधर गया भाई? वो देख के वो अपनी मुर्गियों को ढूंढ रहा है। देखिए आज बहुत तेज है। किधर है, किधर है सूरज? हाँ ये ऊपर है, ये देखिए, अरे बहुत ऊपर है ये सूरज। तो ये बहुत ऊपर है। आज मेरे घर आ रहे हैं कुछ मेहमान। शायद इन मेहमानों के आने की वजह से मेरी ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल हो जाए, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, इनको बुलाना बहुत ज़रूरी था। अगर इनको ना बुलाती तो तब भी मसला ख़राब हो जाता, लेकिन इनको बुला लिया तो जो मैं चाहती हूँ वो मसला तो हल हो जाएगा, लेकिन जो बाकी लोग चाहते हैं तो गर्मियाँ काफ़ी ज़्यादा हो गई है। आज बच्चों की छुट्टी हफ्ते का दिन है ना। आज करेंगे हम छत की अच्छी तरह सफाई, क्योंकि छत ना काफ़ी गंदा हुआ है, और काफ़ी अरसे से नहीं किया ना, मतलब रमज़ान से पहले हमने छत की सफाई की थी, और उसके बाद ना रमज़ान में भी नहीं किए, और उसके बाद ना धूप इतनी तेज़ हो गई है ना। रोज़ाना कहती हूँ कि छत की सफाई करते हैं, लेकिन ऊपर आती हूँ ना तो इतनी तेज़ धूप में फिर वापस नीचे चली जाती हूँ। तो आज मेहमान भी आ रहे हैं, साथ में बच्ची को जो बुलाया था तो वो भी आज ही आ गई। तो मैंने कहा चलो तुम ऐसा करो कि मैं नीचे काम कर लूँगी और तुम ऊपर छत की सफाई कर लो, तो फिर मैं आकर ना उसकी भी हेल्प कर लूँगी, क्योंकि काफ़ी बड़ी जगह है ना। तो फिर मैं भी उसके साथ, क्योंकि काफ़ी सारा झाड़ू लगाएंगे ना, तो वैसे धोना चाहिए, धोएंगे फिर। आज तो सिर्फ झाड़ू लगा कर ना सिर्फ सफाई करेंगे, उसके बाद ना किसी और दिन धो भी लेंगे अच्छी तरह से, क्योंकि मुर्गियाँ है ना, मुर्गियों के लिए खाना वगैरह लाते। मुर्गियाँ ख़ुद तो इतना ज़्यादा गन नहीं कर सकती, लेकिन जो खाना वगैरह मैं डालती हूँ ना तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ये पिला लेती है गन। तो आजकल ना मैं सोच रही हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता ना सबको ही ख़त्म कर दूँ इन मुर्गियों को, क्योंकि ये जो बड़ा वाला मुर्गा है ये तो राइल का है, तो ये तो खैर रह जाएगा, तो आज छत की सफाई भी हो जाएगी। चले नीचे जाती हूँ, काम करती हूँ। अगर मेहमान अचानक से आ जाते हैं तो काम सारा पड़ा हुआ है। अभी मैं बना रही हूँ उनके लिए शरबत, ठंडा ठंडा बना कर फ्रिज में रख लूँगी जब वो आएंगे, क्योंकि आजकल गर्मियाँ है ना, बंदा कहीं चला जाता है तो बड़ी प्यास लगी होती है। तो मैंने सोचा पहले इसे एडवांस में शरबत बना के रख लूँ। हवा मज़े की चल रही है वैसे, लेकिन धूप तेज़ है।
ओए कंजूस मुर्गी, खाने दो ना, इतना ज्यादा तो खाना पड़ा हुआ है। ये बस इतनी कंजूस है, छोटी सी है, लेकिन ये कहती है मैं सारा खाना खुद ही खा जाऊं, किसी को नहीं आने। ये देखिए नहीं आने दे रही किसी को, बेचारे इधर उधर फिर रहे हैं। आ जाओ खा लो, अभी सुबह भी इन्होंने खाया है ना, तो इसलिए इनको भूख भी नहीं है। चले जी चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो है मेरे पास, ये छोले हैं और लोबिया हैं। इन दोनों को इकट्ठे पे मैंने उबाल लिया ना, तो इनकी जो छोलों की शक्ल है ना, वो भी लोबिया जैसी ही हो गई है। तो मतलब वो वाइट नहीं रहे ना, अलग अलग उबालती तो फिर ना दिखने में ज़्यादा अच्छे लगते, लेकिन कोई बात नहीं है। तो मैंने इसको शाम से ही उबाल ली हैं, और जब भी मैं छोले और लोबिया जो है ना बॉयल करती हूँ, तो थोड़ा सा ज़्यादा करती हूँ, 2-2.5 दिन मेरे चल जाते हैं। तो इसमें ना मैं मतलब बच्चों के लिए तो मैंने अलग सालन बना दिया, तड़का लगा लिया, क्योंकि तड़का ना लगाओ तो अब्बू जी तो हाथ भी नहीं लगाते, तो फिर खाएंगे वो कैसे? कहते हैं नहीं नहीं भाई, इसमें तो लूण और मिर्चा तो है ही नहीं। पंजाबी नहीं आती, बस ऐसे वैसे अब्बू जी की तरह बोलने की कोशिश करती हूँ। तो कहते हैं कि इसमें जो है ना जायका नहीं है, तो मैं नहीं खाता, तो इसलिए मैंने तड़का लगाया बच्चों के लिए भी और अब्बू जी के लिए भी। लेकिन अपने लिए ना सादा मैं छोड़ देती हूँ। लैला भी सादा इस तरह खाती हैं, वो भी हर वक्त इसी फिक्र में लगी रहती है कि मैं कहीं मोटी ना हो जाऊँ। तो इसमें मैंने डाल लिया है खीरा और प्याज और टमाटर, तो ये चीज़ें मैंने डाल दी हैं, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। हर लैला जो है ना वो तो चाट मसाला भी डालती है, मैं कुछ ज़्यादा नहीं डालती, कभी कभार कहीं डाल देती हूँ वरना नहीं डालती। तो ये हो गया मेरा लंच। तो यहाँ पर जो है ना बच्चे भी बैठे हुए थे, मनाहिल ने भी आज मेरे साथ खाया। वो कह रही थी कि मैं भी यही वाला खाती हूँ, मुझे ये वाला अच्छा लगता है। छत की सफाई बहुत अच्छे से हो गई और मेहमान भी आकर चले गए हैं, और फिर मैंने सोचा कि बहुत भूख लगी हुई है तो कुछ तो खा लूँ, क्योंकि खाना भी तो बहुत ही ज़रूरी है ना। जी ले बिस्किट खा ले मुर्गियों। ये अभी छोटे छोटे बच्चे रह गए, तो मैंने सोचा चलो इनको बिस्किट खिला देते, खुश हो जाएंगे। और ये देखिए छत की सफाई भी हो गई है, तो आ जाओ। इनकी जगह भी चेंज कर ली, ये जगह ना यहाँ खाना डाल के ना तो बहुत जगह ख़राब हो गई थी, तो छत को धोया नहीं है, सिर्फ झाड़ू लगाई है। और माशाल्लाह से ये वाली जो मुर्गी है ना, रेड वाली, तो आज इसकी बारी है। लेकिन मैंने कहा सुबह सुबह इनको खाना खिला लेती हूँ, खाना खा लेंगे, पानी पी लेंगे, और 1 घंटे के बाद फिर मैं इसको भी ज़बह करूँगी। क्योंकि अच्छा, उस दिन मैं कह रही थी ना कि जो अंडे नहीं देती तो उनको ज़बह करती हूँ, और जो अंडे देती है तो उसको छोड़ देती हूँ। तो दरअसल मेरा मतलब वो एक फ्रेंड मुझसे कह रहे थे ना, एक फ्रेंड कह रहे थे कि नहीं, जब अंडे नहीं देती आप ज़बह करोगी तो वो तो अच्छी बात नहीं है मतलब। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि जो अंडे देती है ना तो उनको आखिर में करूँगी ज़बह। अब इसने भी अंडे देना छोड़ दिए ना, 3 दिन हो गए, लेकिन इसने कोई अंडा नहीं दिया, इसका मतलब इसके भी ख़त्म हो गए हैं। तो दरअसल पिछले साल भी इस तरह मतलब ये छोड़ देते हैं ना, कुछ महीने अंडे देकर ना कुछ अर्सा बीच में ये छुट्टी करती है, फिर उसके बाद शुरू कर देती है फिर से अंडे। तो ऐसा था कि तब तो मैंने नहीं ज़बह की थी, लेकिन अब मैं इनको ख़त्म करना चाहती हूँ, इसलिए मैं इनको कर रही हूँ। तो मैंने सोचा चले जितने दिन ये दे रही है अंडे, देखिए कौवा भी आ गया, तो जितने दिन ये अंडे दे रही है तो तब तक इंतज़ार कर लेती हूँ। तो चले इसके भी ख़त्म ही हो गए हैं अंडे, तो आज इसकी बारी है। वाइट वाली को तो करना नहीं है, और बाकी मुर्गियाँ ख़त्म हो गई हैं सारी की सारी, बस ये छोटे छोटे बच्चे हैं तो ये रह जाएंगे। तो अभी इनको जो है खाना खिला रही हूँ। कौवा भी आ गया है, रोटी अभी भिगो के रखी हुई है, लेकिन वो अभी नरम सही से नहीं हुई थी, तो मैंने कहा बाद में डाल लूँगी। तो ये कौवा आ गया। ये देखिए छत की हमने सफाई की है कल, ये देखें ये सारी की सारी हो गई है सफाई पूरी छत की, और काफ़ी गंदा हुआ था, तो इसको धोना भी है छत को। ये देखें क्योंकि ये ना सही से तो साफ़ नहीं हुआ, लेकिन कचरा काफ़ी सारा इसका इकट्ठा हो गया था, जो नीचे लेके गए थे हम। वो बच्ची को बुलाया था, तो उसने ये देखिए ये जगह भी सारी साफ़ हो गई, तो उसने झाड़ू लगा के दिया, और कचरा भी फिर जो है ना मैंने उसकी हेल्प की है, वो शापर में डाल के ना वो लेके, क्योंकि अगर डस्टबिन वगैरह में डालते हैं तो ले जाना मुश्किल होता है ना। तो चले अच्छा हुआ छत की सफाई हो गई है, तो मैंने सोचा कि चले मुर्गी अभी ऐसे ख़त्म हो जाएगी। और ये देखिए आ गया ना,
ये अब इस इंतज़ार में है कि ये मैं जाऊँ और ये आकर ना मुर्गियों से खाना खा ले। ये देखिए बैठा हुआ है कौवा, एक ये बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है यहाँ पर। ये देखिए शाम के टाइम जब हम आते हैं ना तो यहाँ इतनी सारी चिड़िया बैठी होती हैं, काफ़ी सारी। और मैं जाती हूँ नीचे, मुझे आज बनाना है वो हलवा, सदके वाला, सदके का हलवा बनाना है क्योंकि हालात काफ़ी ज़्यादा जो है ना ख़राब है। अल्लाह खैर ही करे। जो ख्वाब में देखती रही हूँ और जो डरती रही हूँ ख्वाबों में, उसकी ताबीर अब मेरे ख्याल से कि वक्त आ गया। वही सब कुछ हो रहा है जिससे मैं डर रही थी। तो जाके मैं सदके का हलवा बनाती हूँ इससे पहले कि गैस चली जाए। बस अब जैसे बच्चे चले जाते हैं अबू जी के लिए नाश्ता बना लेती हूँ, अबू जी के लिए ले आती हूँ नाश्ता, और साथ में मुर्गियों के लिए भी आ जाती हूँ नाश्ता मुर्गियों को भी करवा देती हूँ। तभी जल्दी जल्दी जाकर हलवा बनाती हूँ, उसके जो है ना यहाँ पे रख देती हूँ परिंदों को, ताकि सदका हमारा आज का हो जाए। वो देखिए छोटी सी चिड़िया भी आई है, ये देखिए, ये देखिए, ये तो खाती रहे, ये मुझे अच्छी लगती है। लेकिन ये जो कौवे हैं ना ये बड़े शरारती हैं, ये तो अंडे भी खा जाती है मुर्गियों की। ये देखिए इतनी प्यारी सी चिड़िया आई हुई है, बैठी हुई है। वो देखिए दूसरी भी आ गई है, दूसरी भी आ गई। घर के हालात आजकल ऐसे है ना कि जितने भी जो दुश्मन है ना सारे के सारे तलवारें लेके हाथ में खड़े हुए हैं, लेकिन मुझे डर किसी से भी नहीं है। ये तो आपको पता ही होगा, जंग के माहौल में इंसान आदी हो जाता है, फिर वो डरता नहीं होता। चलिए जी चलती हूँ। सुबह 9 बजे से पहले पहले ना गैस चली जाती है, तो कभी तो 8:30 बजे चली जाती है, कभी 8:45 बजे इस तरह। तो मैंने जल्दी जल्दी में बना लिया था और प्लेट में डाल दिया था ताकि ये ठंडा हो जाए। तो अब इसके बनाएंगे ये गोल गोल लड्डू से साथ में बनाती होती हूँ। और ये जो है ना ये सदके के लिए काफ़ी हो जाती है, क्योंकि अगर मुझे बाहर कहीं जाना होता है ना तो फिर तो मैं बाहर ही कोई चीज़ लेकर, या तो गोश्त या कोई मीठी चीज़ लेकर ना तो दे देती हूँ। लेकिन अगर नहीं जा सकती हूँ किसी भी वजह से, तो फिर मैं ना घर में ये हलवा जो है ना ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा आसान है। तो परिंदों को डाल देती हूँ और मुतमईन हो जाती हूँ कि सदका डाल दिया, बलाओं को टाल दिया। तो आजकल ना मतलब दरअसल इतने साल ना मैं खामोश रह रहकर और परेशान रह रहकर भी ना मुसीबतों ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा, तकलीफ़ों ने मेरे पीछा नहीं छोड़ा, लोगों ने धोखे देना नहीं छोड़ा। तो अब जो है ना मैं कहती हूँ कि खामोश रहकर भी गुजारा नहीं है, बोलना ज़रूरी हो गया अब। तो बोलती भी हो साथ में, और फिर मुसीबतों से बचने के लिए ये सारे चीज़ें जो है ना करनी पड़ जाती है ना, क्या करें फिर। तो अब भी ऐसी ही हालात है कि काफ़ी सारी मुसीबतें ना बहुत ज़्यादा इकट्ठे होकर इंतज़ार में है कि कब हम जो है ना ये हमारे मुँह में आए और मुँह खोल के हम इसको कहा जाए। लेकिन खैर होता वही है जो मंजूरी खुदा होता है। तो इसीलिए अब जो है ना वक्त के साथ साथ ना इंसान इतना सीख जाता है, पता चल जाता है कि इन सब से बर्दाश्त करने से और ये सब कुछ जो है ना इससे मसले हल नहीं होते। हमेशा मुझे ऐसा लगता था जितना बर्दाश्त करूँगी तो अगले खुश हो जाएंगे, लेकिन खुश कभी भी कोई भी नहीं हुआ, बल्कि जितना मैं दबती रही उतना ही मज़ीद वो मुझे दबाते रहे हैं। तो अब जो है ना मैं सोच रही हूँ कि बस अब बचपना ख़त्म हो गया, बड़ी हो गई हूँ, और अब मुझे हर चीज़ के लिए कम से कम अपने बच्चों के लिए मुझे सोचना चाहिए। बस हमारी नीयत साफ़ होनी चाहिए और हम कोई गलत ना करें किसी के साथ। बस जो हमारे साथ गलत हो रहा है सिर्फ उसके लिए आवाज़ उठाए तो अल्लाह ताला हमारे साथ ज़रूर देता है, कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। ये देखिए चिड़िया यहाँ पे आकर बैठी हुई है चाव पर। ये देखिए मैं लेके आ गई हूँ हलवा, मैंने बना लिया। मैंने कहा जल्दी जल्दी बना लो, फिर गैस चली जाती है ना। तो ये देखिए कौवा भी आके बैठा हुआ था, शर्मा गया कौवा। आ जाओ आ जाओ, खा लो, बस आप लोगों के लिए भी मैं खाना ले आई हूँ। ये देखिए खुश हो गई है, शोर मचा रही है। आ जाओ आ जाओ, यहाँ पे रख लेती हूँ सामने, ये खाती रहे। हालात सही नहीं है, बस इस सदके की बरकत से अल्लाह ताला मुझे बचाए। सदके पर तो भरोसा है मुझे पूरा। और जितने मुझे डरावने ख्वाब आते रहे ना, जब भी आते हैं मैं सदका देना शुरू कर लेती हूँ। मुसीबत आती तो है लेकिन फिर उसका ना इतनी ज़्यादा ताकतवर मुसीबतें नहीं होती, ज़ोर कम हो जाता है ना मुसीबतों का। तो चलिए जी मैं सारे के सारे मैंने यहीं पे रख दिए, देखिए खाली कर दिया प्लेट। कहाँ चली गई, खाना खा के सारे चले गए। देखिए कुछ खाना छोड़ भी दिया है।